तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो क्यों शानदार रहने वाली है? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग बिगिनिंग से कंपटीशन की तरफ पैर रखते हैं। मतलब कि 12th कंप्लीट हो गया, ठीक है, आराम कर लिया, ठीक है। अब ये दिन जो आ जाते हैं, इन दिनों में बंदा कंपटीशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि वन डे एग्ज़ाम जो होता है एक ही दिन में, मतलब कि एक दिन पहले आप क्या हो और एक दिन बाद आप कहाँ पहुँच जाते हो। तो ये जो ऐसी चीज़ होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, अगर आपके पास मेहनत है तो आपको बदलने में टाइम नहीं लगता है, चुटकियों में बदल जाते हो भाई साहब। एक दिन में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो अगर मेहनत है। तो ये किस रास्ते से पहुँचोगे? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रास्ते से पहुँचोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो दोस्त हमारे गलतियाँ करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में घुसने में, कैसे घुसते हैं? सबसे पहले यार क्या करते हैं, जोश भरा होता है नया नया, पहला काम क्या करते हैं भाई साहब, टॉप की बुक्स मंगा लेते हैं, बुक ऑर्डर कर लेते हैं, टॉप की बुक्स ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। बेशक करने की औकात नहीं होती है, लेकिन जब माइंड में जोश भरा होता है, बुक्स ऑर्डर कर ली, माहौल भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब पढ़ने की बारी आती है तो भाई साहब पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुमने उस एग्ज़ाम के बारे में तुमने एनालिसिस नहीं किया। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब यह है, आप अगर कॉम्पिटिटिव की तरफ जाना चाहते हैं, बिगिनर हो, तो सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम चूज़ करो। सबसे पहले एक एग्ज़ाम चूज़ करो, बेशक हार्ड हो या बेशक इजी हो, देर में हो या जल्दी में हो। आपने जैसे मान लो 12th निकाला है, 12th के बाद आपने देख लिया CHSL, SSC CHSL जो है देना है, ठीक है। अब उससे पहले स्टेनो की भी वैकेंसीज आएंगी और भी कुछ वैकेंसीज आएंगी। तो मेन जो इंसान होता है वो इन वैकेंसीज में फंस जाता है, वैकेंसीज के चक्कर में फंस जाता है। कैसे? अब देखो क्या आता है, पहले तो लड़कों ने इसे चूज़ किया SSC CHSL, ठीक है। भाई साहब रात भर दिन भर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। फिर बीच में आ जाती है हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाती है, तो भैया जो पढ़ाई कर रहे थे सब छोड़ छाड़ के यूपी पुलिस में घुस जाते हैं आके। जब घुस जाते हैं आके, ये सब छोड़ के इसमें घुस गए, क्योंकि भाई साहब वैकेंसीज कितनी है, 61,000। घुस गए, पता नहीं कि ये दलदल कितना गहरा है, कुछ नहीं पता, घुस गए बस। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इससे पहले बाकी भी आती है हमारी वैकेंसीज, त्याग दो, छोड़ दो, कोई और ले जाए, मतलब नहीं है। इधर लिखते हैं, अगर आपने एक ड्रीम बनाया है, क्या बनाया है, जैसे छोटा सा आपने CHSL का ड्रीम लिया है, अब उससे पहले जो भी वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसीज है भाई, मतलब नहीं है। कोई इंसान कहेगा कि यार, किसी के दोस्त कहेंगे कि यार ये वैकेंसीज आ गई हैं, इसमें फॉर्म डाल दो, ये आ गई इसमें फॉर्म डाल दो, ये आ गई इसमें फॉर्म डाल दो, बहुत आएंगी, बीच में भटक गए तो जैसे ये यूपी पुलिस में गए हैं, निकल जाएंगे, कंफर्म है, देख लेना खुद ही। तो ये चीज़ रहती है। फिर जो ये चीज़ है हमारी, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, GD ले लो, CGL ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, बीच में अगर टारगेट रखा है तो बस उसी टारगेट तक जाना है। मतलब कि उससे पहले ध्यान नहीं देना है, दिक्कत में पड़ जाओगे, ना ये हाथ आएगा ना ये हाथ आएगा, हाथ में सिर्फ कटोरा आने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना, कटोरा तो नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट हो, बहुत ऊपर तक जाओगे। देखो इतना समझ में आ गया क्या करना है। अब
जो बच्चे, क्योंकि देखो हमें बंदा, कोई भी इंसान बिगनर है तो उसने अगर जिस एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो भाई उसी की प्रिपरेशन करना। बीच में कोई भी यार नहीं मतलब है, क्योंकि आप अभी बिगनर हो, आपको भी नहीं कुछ नॉलेज है। अगर आपका सिलेबस 2-3 बार कंप्लीट हो चुका है, जा सकते हो इसमें, मतलब कि 1 महीने देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जा सकते हो। अगर बिगनर हो यार, कुछ किया ही नहीं अभी, तो क्या जाओगे, ना इसके रहोगे ना इसके रहोगे, कुछ नहीं। समझ गए? तो सबसे पहली बात, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम के बारे में एनालाइज कर लेना है। अरे यार आंखों में धुंधलापन हो गया भाई, इतनी जोर फ्लैश चल रहा है। एनालाइज कर लेना। दूसरा, कर लिया क्या, एनालाइज क्या करना है कि क्या पोस्ट मिलेगी, कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, क्या कट ऑफ अभी तक आई है, कट ऑफ क्या होती है पता ही होगा, नहीं होगा तो गूगल पर देख लो, नहीं इस पर भी बताना, वीडियो आ जाएगी, ठीक है। क्या पैटर्न रहता है, जो हमारा ये हो गया। अब जब ये इतना हमें जब पता चल गया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। फिर दूसरा, अगर आपने मान लिया कि भाई देना है, दूसरा आ जाओ सिलेबस। ये नहीं कि पड़ोस वाले ने राय दे दी कि इस एग्ज़ाम को दो, तो भाई बिना कुछ जाने पहले हमने बुक्स मंगा ली, बैच खरीद लिया, ये कर लिया वो कर लिया। सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले पेपर के बारे में एनालिसिस करना है भाई साहब, सिलेबस बिल्कुल। सिलेबस का क्या करना है, या तो आप प्रिंट निकलवा लो या कुल मिला के आपको करना ये है, हार्ड कॉपी में रखना है। मतलब कि हार्ड नहीं लिखूँगा, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। अपने हाथ में सिलेबस होना चाहिए, फ़ोन में पीपीटी में पीडीएफ में कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। आपको हाथ में सिलेबस होना चाहिए, आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए। समझ गए? तीसरा, मेरे पास इस एग्ज़ाम को देने के लिए कितने दिन हैं बचे हैं, मान लो 6 मंथ। अब सुनो, सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है ये, दिमाग में रहता है कि यार जो बंदे पिछली साल से सेलेक्ट नहीं हुए वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे, मुझे कुछ आता नहीं है मैं भी इस एग्ज़ाम को दूंगा। उनके लिए भी 6 महीने हैं, मेरे लिए भी 6 महीने हैं, तो मैं तो उनसे आगे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें तो मुझसे ज़्यादा ही आता है ना। बात है ये, वो क्यों पिछली साल नहीं सेलेक्ट हुए, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें नहीं आती थी उन्होंने उस पर काम नहीं किया भी तो मेहनत में कमी तो रहती है, देखो तभी नहीं बंदा सेलेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, जिस भी चीज़ में डाउट हो, भाई साहब डाउट नहीं रखना है, पढ़ते समय कुछ भी डाउट नहीं रखना है। सबसे बड़ी चीज़, आपके पास इंटरनेट है, इसे एक अच्छा दोस्त मान लो, खराब दोस्त मत मानना। खराब दोस्त मानोगे खराब की तरफ ले जाएगा, अच्छा दोस्त मानोगे तो सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इंटरनेट है, मान लो बड़ा भाई है, सिलेक्शन दिला सकता है, कोई पेड बैच नहीं लेना, कोई मतलब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ही कोई भी एग्ज़ाम पास करा सकता है। और एक बात सुन लो, कितना भी हैवी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी को छोड़ के कितना भी हैवी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, एसएससी लेवल का, भाई साहब 6 महीने में क्रैक हो सकता है अगर दम है तो। इंसान जो सिलेक्शन लेते हैं वो भी होते हैं, आप भी इंसान ही हो, ठीक है। समझ में आ गया? जो नहीं आता है
यूट्यूब पर लाखों वीडियोज़ हैं उस टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक डाल दो, समझ गए। टॉप टॉप टीचर्स भी हैं आपके पास। आप नहीं जानते टीचर्स का नाम? जानते हैं, अगर प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं तो जानते होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ले भी दूंगा तो मेरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई खुद का चैनल है मेरा, समझ रहे हो। फिर बाद में और मैं लेता रहता हूँ अक्सर जो मुझे सही लगता है। 4th 6 मंथ में प्रिपरेशन हो सकती है। 4th आप कहोगे कि यार टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। टाइम टेबल, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, कंपटीशन में एंटर करने के बाद टाइम टेबल त्याग दो। कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है। जो लोग कहते हैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं टाइम टेबल की, समझ रहे हो भाई साहब, बर्बाद करके रख देंगे। अगर कंपटीशन में जा रहे हो, सोच लिया कि मेरे पास 6 महीने हैं, ठीक है, तो समझ लो 6 महीने यही मेरी ज़िंदगी है। इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है, इसी के लिए खाना है, इसी के लिए सोना है। कोई टाइम टेबल नहीं है। फैमिली वालों से कह दो 6 महीने आई डोंट केयर कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मतलब। मुझे एक कोना चाहिए घर का, खाली शांत, नहीं हो तो मुझे बाहर भेज दो, साफ सीधी बात है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो टाइम टेबल समझ गए, कोई टाइम टेबल नहीं होता। और अगर फिर भी आपको चाहिए है तो मैं फिर से आपको स्टडी ब्लॉग दे दूँगा। मेरे स्टडी ब्लॉग कभी कभी जब मैं डालता हूँ तो देख लिया करो कि कैसे पढ़ाई की जाती है। और कुछ भाई पूछते हैं कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, धीरे धीरे सब पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ लो, बस ये समझना, किसी चीज़ की दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आपका भाई खड़ा हुआ है, कोई टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। जब जागो तब पढ़ो, जब सो तब पढ़ो, कुल मिला के ऐसा है, समझ रहे हो। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में।